कि मगहर में जो परमात्मा सहसीर गए थे वो प्रथम पीढ़ी थी। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे वो प्रथम पीढ़ी हमारी चल रही थी अपने कलयुग में। तो वो उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय जो भक्त आत्माएं थी वो अशिक्षित थे, और शिक्षा केवल एक विशेष वर्ग ब्राह्मण वर्ग के पास ही उपलब्ध थी। उन्होंने भक्ति मार्ग को न समझा, केवल स्वार्थ मुख्य मान करके उन्होंने इस भक्ति को बर्बाद किया। परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान समझाया, कहने की चेष्टा की, लेकिन उन स्वार्थी गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की महिमा को जनसाधारण तक नहीं जाने दिया। ये तो थी प्रथम पीढ़ी। और लास्ट की पीढ़ी जो तीसरी पीढ़ी, बिचली इसलिए लिखा है कि ये क्लियर हो जाए। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। लास्ट की पीढ़ी जो कलियुग की होगी वो कृतघ्नी हो जाएंगे, कति भगवान भजे नहीं, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा कलियुग के लास्ट में। सभी मांसाहारी हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, मनुष्य को मनुष्य खाने लग जाएगा, ऐसा जुल्म हो जाएगा। तो कहते वो पिछली पीढ़ी तो कृतघ्नी, पिछली पीढ़ी तो लास्ट वाली पीढ़ी तो कृतघ्नी हो जाएंगे, और अब बीच वाली पीढ़ी जो अब चल रही है वर्तमान में और ये हजारों वर्ष चलेगी, ये पार करने हैं। इन हजारों वर्षों में वो पुण्यात्मा परमात्मा पुनर्जन्म देगा उनको, जो परमात्मा के कोटे में, इस ब्रह्मांड के एक कोने में परमात्मा ने अपना एक विशेष स्थान राजदूत भवन की तरह स्थापित किया हुआ है। वहां उन पुण्यात्माओं को रखा हुआ है। अब वो पुण्यात्मा जो पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होंगी वो तुम्हारे घरों में जन्म लेंगी, तुम्हारे पुत्र या पुत्री रूप में। वो इतने सुख, उनके इतने पुण्य होंगे कि उनके काम भी बढ़िया चलेंगे, सारे समाज से न्यारे उनके सुख होंगे, और ये भक्ति करेंगे और बेड़ा पार करवा जाएंगे। इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके घरों में पुण्यात्मा आए। पुण्यात्माओं, अब आप परमात्मा के ऑपरेशन में हो। कुछ भक्त आत्मा कहते हैं क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, समाज के लोग हमारे को ज़्यादा टोंट कसते रहते हैं। जैसे लड़के का शादी होगी, लड़के लड़की की, एक बालक खराब हो गया गर्भ में, दूसरा भी खराब हो गया, तीसरा भी हो गया, और नाम ले रखा है। तो पड़ोसी तो कहेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे कि तुमने के नाम ले रखा, थारे वंश नहीं चल रहा है। लेकिन यह बात आपने बहुत गहराई से सोचनी होगी। परमात्मा ऐसी दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घर जन्म नहीं लेने देंगे जो तुम्हें भक्ति बाधक हो, और काल चाहेगा कि ऐसा दुष्ट पैदा कर दो बेटा या बेटी रूप में, ना जीवे ना जीण दे। तो उनके संस्कार भी आपके जन्म गर्भ में आ गया तो उसका जन्म माना जाता है, उनको वहीं समाप्त करता रहेगा। ये परमात्मा का ऑपरेशन है। लेकिन आपकी बुद्धि इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम चिंतित हो जाते हैं, नाम भी त्यागने तैयार हो जाते हैं, क्या रखा है वहाँ पर। और फिर भगवान अपने कोटे से ऐसी निर्मल आत्मा देगा कि आपकी सेवा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, और उसके साथ उसके पुण्य होंगे कि उसके ठाठम ठाठ रहेंगे। पर इस ज्ञान को समझने में बहुत ज़्यादा समय आपको सत्संग में देना होगा, तब यह बुद्धि सेट होगी। और ऐसे प्रमाण है, वर्तमान में दिखा दूं आपको, हजारों की संख्या हमारे भक्तों ने नाम ले रखा है। उनका बेटा इतना दुष्ट पैदा हो गया जो जीवन जीण दे रहा, तंग करे, लड़ाई करे, गाड़ दे, भूंडा बोले, कई तनों के हैं कि एक रू बेटा रोज पीटे है। तो ऐसे को परमात्मा, अब अगर तुम सच्चे दिल से और दृढ़ रहोगे तो ऐसी आत्मा परमात्मा इस काल के दूत को आपके घर में प्रवेश नहीं होने देगा। उसके लिए आपने ज्ञान को आधार बनाकर और दृढ़ रहना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल जख जोली पर द्वार छोड़ नहीं जा।